हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट में, डिप्रेशन के पार्ट फर्स्ट में हमने किन किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट ने या जिन किसी वीडियो कई लोगों ने नहीं देखा होगा तो पार्ट फर्स्ट में आप जाइए। पार्ट फर्स्ट में आपको इन टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। क्या क्या टॉपिक्स हैं, डेप्रिसिएशन क्या है उसके बारे में, फीचर्स, एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड डेप्रिसिएशन के बारे में बताया है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया, फैक्टर्स और बेसिस के बारे में बताया कि डेप्रेशन क्यों लगा जाता है या कौन से फैक्टर्स हैं, उनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। कई बार ये एग्ज़ाम में, अगर आप कभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बात करेंगे तो आपसे ये चीज़ें पूछी जाती है कि एमोटाइजेशन क्या होता है, डेप्रेशन क्या होता है, डेप्रेशन क्या होता है, किन कंडीशन में इन तीनों में डिफरेंसेस आते हैं। ये आप पक्का जानने के लिए पहला वीडियो देख लीजिए। अब आज सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग। जब हम करते हैं किसी डेप्रिसिएशन में, मेथड्स जो भी हम मेथड यूज करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग जो होती है डेप्रिसिएशन में, वो दो तरह से होती है। एक तो है पहला, व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट या डेप्रिसिएशन चार्ज टू एसेट अकाउंट, अगर आपका एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो उस केस में क्या होता है। एंड सेकेंड केस है आपका व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर उसका प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा तो सेकंड कंडीशन ये रहती है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन दो तरह से, एक तो है डेप्रिसिएशन अकाउंट सिंपल से, और एक दूसरा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट किया जाए। दोनों केसेस में हम बात करेंगे, उसकी एंट्री क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले केस को लेके चलते हैं, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। अब जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अब इसमें क्या होता है, एसेट्स क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। अब पहली एंट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कोई मशीन खरीदी, भाई आपने मशीन खरीदी, मशीनरी है, मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने कितने का अमाउंट खरीदा, मान लिया 5 लाख है, 5 लाख लिख दीजिए, ये 5 लाख लिख दीजिए, जो भी है। ये तो पहली एंट्री होगी। अब इसमें हमने कहा कि डेप्रिसिएशन कोई भी मेथड से यूज कर सकते हैं, हम आगे बात करेंगे मेथड कोई भी है। अब हमने इसमें ईयरली मेथड में 10% लगाया तो 50,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ये सेकंड केस हो गया कि भाई सेकंड केस में डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा लॉसेज है या एक्सपेंसेज है, आपको डेबिट ही करना पड़ेगा। फिर इस डेप्रिसिएशन को हमने क्या करना है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है थर्ड यूनिट पे। तो डेप्रिसिएशन जो होगा ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा पीएल अकाउंट से, क्योंकि पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में हमें लॉस हो रहा है तो ये डेबिट होगा। तो इस केस में जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो ट्रांसफ़र होगा पीएल अकाउंट पे, ये ध्यान रखना है, ठीक। सेकंड आपका केस आता है प्रोविजन के केस पे। प्रोविजन के केस में भी सेम ऐसा ही है, बस एक एंट्री नंबर 2 पे डिफरेंस आएगा। पहली एंट्री में तो ये कि आप कोई भी एसेट खरीदेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, मशीन खरीदे या कुछ भी खरीदे, ट्रक खरीदे। सेकंड केस में यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, मगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए बनेगा। ये अमाउंट तो जो भी जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगी। फिर ये डेप्रिसिएशन अकाउंट जाएगा हमारा पीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। जैसे अब इससे पहले मैंने कहा था आपसे 50,000 है तो 50,000 हमने ये, अब यही आपका कहाँ चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के 50,000 ऐसे करके हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट होगा। और ये अमाउंट आपका वहाँ भी शो करनी पड़ेगी, किसमें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वहाँ भी शो करनी पड़ेगी हमको। तो ये 3 एंट्री यहाँ पर भी बनती है, ठीक। अब हम बात करेंगे मेथड्स के बारे में कि डेप्रिसिएशन में कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। मेनली मेथड्स काफ़ी होते हैं, मगर आपके जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते हैं वो 2 ये मेथड हैं, और आपके एग्ज़ाम के साथ साथ आपके जो सिलेबस में है वो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो 2 मेथड आपके होते हैं। एक तो सबसे पहले मेनली यही, इन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम फिक्स मेथड्स भी बोलते हैं या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं इसको, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV। और तीसरा है डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। ये 3 मेथड हैं। ये तीनों एक ही नाम से है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक मेथड ये हो गया। दूसरा
ये पूरा इंस्टॉलमेंट मेथड का है या स्ट्रेट लाइन मेथड का है या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का है, ये तीनों एक ही मेथड है। तो हमारे पास दो मेथड से हम डेप्रिसिएशन बात करेंगे। अब इसमें कुछ की नोट्स निकल के आते हैं। की नोट्स क्या हैं कि सबसे पहले आती है बात कि डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज हो, इफ़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, ये ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन का गिवन है तो उसको हमेशा ओरिजिनल प्राइस में ही निकाला जाएगा। ये ध्यान रखना है किस केस में, स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में। अगर इफ़ द डेप्रिसिएशन इज परचेज और सोल्ड ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन ईयर, जिस पार्ट के लिए यूज हुआ है उसी पे याद रखना है, आपने खरीदा या बेचा है डेप्रिसिएशन, और जिस टाइम पे या ड्यूरेशन पे यूज हुआ है उसी ड्यूरेशन पे आपका क्या होगा, एसिड चार्ज होगा। जैसे मान लिया जाए एक एसिड आपने परचेज की 1 दिसंबर को, ठीक है, और आपका 31 मार्च को क्लोजिंग हो रही, तो इन दोनों के बीच में 4 महीने का 4 मंथ का डिफरेंस है। तो हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 4 मंथ का ही निकालेंगे। ऐसा नहीं कि हम 2022 से लगाया और ईयर चेंज हो गया तो हम पूरे साल भर का नहीं, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कि जिस ड्यूरेशन का है, परचेज और सेल का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसी ड्यूरेशन का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे। कुछ इसमें अब निकल के आती हैं बातें। सबसे पहला मेथड है कि स्ट्रेट लाइन मेथड को हम थोड़ा और समझते हैं कि भाई इस मेथड में परसेंटेज फिक्स रहता है, ये हमने ध्यान रखना है। या अंडर दिस मेथड परसेंटेज ऑफ एसिड विद द इफेक्ट, या रिटर्न ऑफ के भी कह सकते हैं। रिटर्न ऑफ मतलब कम होना, रिड्यूस होना एवरी ईयर सिंपली इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हो गया एक समान, ये ध्यान रखना, एक समान, एक समान, एक समान आपका लगेगा, याद रखना। एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, एक हमने एसिड परचेज करी 5 लाख की, 5 लाख की, उसमें डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया 15%। अब रेट हमने क्या लगाया 15% पे। अब 5 लाख का 15% निकालेंगे भाई 75,000। इसका मतलब हो गया हर साल हमारा 75,000 ही यूनिफॉर्म रहेगा। 75,000, 75,000, 75,000 वगैरह जितने सालों तक है आपको दिया होगा उतना डेप्रिसिएशन लगेगा। और दूसरा है कि अगर हमको आप डेप्रिसिएशन निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ एसिड माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर एक्सपेक्टेड ऑफ यूजफुल लाइफ। ये आपका उस केस पे है जब आपका रेट नॉट गिवन हो, रेट गिवन ना हो, रेट इज़ नॉट गिवन, ये ध्यान रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। आगे बात करते हैं मेरिट्स के बारे में, मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में। ये बहुत ईजी रहता है SLM मेथड, क्योंकि हम SLM की बात कर रहे हैं, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जिसमें, या फिक्स मेथड की बात कर रहे हैं। दूसरा एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और इसमें प्रॉफिट भी सेम रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही अकाउंट में वही मेंटेन होगा जैसा कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, हर साल सेम इफेक्ट आएगा। और तीसरा पॉइंट है कि एसिड कैन बी डेप्रिसिएटेड अप टू एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू तक ही हम डेप्रिसिएट कर सकते हैं, ये याद रखना है, या 0 वैल्यू तक। हमने कहा कि 5 लाख है, इसमें हम 10% के हिसाब से चार्ज करेंगे तो 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए करेंगे तो ये हो गया 2.5 लाख। तो 2.5 लाख आप अगर माइनस करेंगे तो रेसिडुअल वैल्यू 2.5 लाख हो सकती है। मगर उसके साथ साथ क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकते हैं कि हमने रेसिडुअल वैल्यू उसको और कम कर दिया, मगर ये एस्टिमेटेड लाइफ हो जाएगी 5 साल के केस पे, तो डेप्रिसिएशन भी हमारा निकल जाएगा। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे तो एक फर्म है जो 9,30,000 में एक मशीन खरीदती है 1 अप्रैल 2022, जो स्पेंड करती है इंस्टॉलेशन में 90,000। एक तो ये पॉइंट याद रखना है, एक ये पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, ध्यान रखना है। और इसमें एस्टिमेटेड लाइफ करके भाई ध्यान दे रहा हूँ, ये अब पॉइंट नंबर 3, ये एस्टिमेटेड लाइफ ये है आपकी 10 ईयर्स में। आपसे क्या रखा है कि साल्वेज वैल्यू, जो साल्वेज वैल्यू आपको दे रखी है एसवी जो दे रखी है वो आपका ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, ये दे रखी है। आपसे क्या रखा है फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालना और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना। तो सिंपल है कि भाई हमको अभी रेट नहीं दिया था तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ईयर। अब ये पूरा कॉस्ट तो था 9,30,000, दूसरा ये है इंस्टॉलेशन चार्ज है, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये कॉस्ट बढ़ जाएगी फिर उससे, माइनस साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू की हमने क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है, ये ध्यान रखना है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर आपका एस्टिमेटेड लाइफ जो है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 लाख आपका ये आंसर आता है। सेकंड केस में है कि अगर हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, तो ये हो गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन हमने कहा कि
1 लाख है अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट आपका ये पता है, ये कैसे आया, 9,30,000 प्लस 90,000 हम करेंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन भी ऐड हो जाएगा, 10,20,000 ये हो गया। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, इनटू 100 करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद समथिंग ये 9.8% पे आ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। इसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। एक दूसरा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि भाई इनके नाम बताओ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और WDB में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम है। इसका जो फिक्स परसेंटेज दिया रहता है क्वेश्चन में वो हर साल बदल जाएगा, मतलब परसेंटेज तो डेप्रिसिएशन का सेम रहेगा, जो उसका अमाउंट है वो बदल जाएगी, नेट बैलेंस में आएगा। नेट बैलेंस मतलब 1,00,000 रुपये पे आपने डेप्रिसिएशन लगाए 10% पे, तो 1 साल के बाद आपका 10% लगाएंगे तो 10,000 रुपये हमारे घर जाएंगे, तो कितना आएगा 91,000, सॉरी 90,000। जब 10% और लगाओगे अगले साल के लिए तो इस पे लगाओगे तो 90,000 का 10% वो 9,000, 81,000 आपका ये आ जाएगा। देन इसका 10% लगाओगे, 10% और लगाओगे तो 8,100, ऐसे माइनस करते जाओगे तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस हुआ, जो बैलेंस बच जाएगा उस पे लगेगा, ठीक। ये ध्यान रखना है आपने। अब इसमें एक डिफरेंस बिटवीन भी पूछते हैं कई बार कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आपको ध्यान रखना इसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, ये ध्यान रखना। ये रिड्यूसिंग बैलेंस में रखता है, ये ध्यान रखना पहला, ठीक। ये कई बार पूछते हैं कि आपको एटलीस्ट 2 या 4 तो आने चाहिए। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये इक्वल अमाउंट पे लगता है, इक्वल अमाउंट होती है डेप्रिसिएशन की। इसमें क्या होता है, अमाउंट जो होता है डिमिनिशिंग अमाउंट में, जो बैलेंस मेथड होता है या बैलेंसिंग मेथड है, क्योंकि उसको डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं, तो इसलिए जो बैलेंस बच जाता है उस पर लगता है। ये सूटेबल क्या है, एमोटाइज्ड जो है उसमें, जिसमें हमें मेंटेनेंस और रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसी एसेट्स के लिए सूटेबल, जैसे कॉपीराइट है, लीज में अगर कोई चीज़ आपने दी है, ज़मीन दी है, पेटेंट है, रॉयल्टी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूटेबल है स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए। मगर इन केस ऑफ जहाँ पर मेंटेनेंस, ऐसे एसेट जिसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है या रिपेयर्स की ज़रूरत है, जैसे मशीनरी है, ट्रक है, ट्रांजिस्टर है, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, उस केस में हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये कई बार पूछते भी, ये ध्यान रखना। इसमें कर्व जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, इसका कर्व जो होगा हमेशा सीधा होगा, क्योंकि ये सिंपल है, सीधा है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात कर रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा इसका कर्व, ठीक। ये 4 पॉइंट आपको हमेशा याद होने चाहिए। ये थर्ड है, 4 फोर्थ है। देन एक न्यूमेरिकल हम बात करते हैं फाइनली एक न्यूमेरिकल निकल के आया है कि भाई हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से एक न्यूमेरिकल करें। अब इसमें क्या है कि एक मशीनरी हमने परचेज़ की है 9,30,000 में, जिसकी अमाउंट जो दे रखी है इंस्टॉलेशन की 90,000, डेप्रिसिएशन के 10% पे है, इंस्टॉलेशन आपको दे रखा है 90,000। सेम फार्मूला लगाएंगे तो इसका हमको एनुअल डेप्रिसिएशन 1,02,000 आ जाएगी। तो सिंपल है फार्मूला, आपको जो हमने पहले वाले स्लाइड पे भी बात करी थी। अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ गया, तो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर के लिए 10,20,000 में से जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन है, माइनस कर लेंगे तो इस साल ये जो बैलेंसिंग, ये बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट, क्योंकि हमने बात की बैलेंस अमाउंट में आता है, ये आपका आ गई। अब इस पर क्या होगा 10% निकलेगा, ये रेट हो गया, ठीक है। जो बैलेंस आपका आया ये माइनस होने के बाद हम इसको अगर माइनस करेंगे 18,000 में से 91,800 माइनस करेंगे, जो भी आएगा 8,26,200, ये आपका बैलेंस है। ये इसमें अगले साल लगेगा फिर इंटरेस्ट, सॉरी डेप्रिसिएशन 10%, दैट मीन्स हर साल रिड्यूस होते हुए आएगा। तो फाइनली हमने एक चीज़ निकल के आई कि हमने एक चीज़ है कि डिफरेंस बिटवीन देखना है इसमें, दूसरा कौन कौन सी इसमें मेरिट्स डिमेरिट्स उसके बारे में बात हो रही है, तीसरा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई हमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी टॉपिक्स आपके आए हैं
खासकर जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है स्टार्टिंग में, उसकी बैलेंस परचेज करते समय की एंट्री होगी, देन उसको डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, देन पीएल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो काफ़ी कुछ इसमें सीखने को है। तो आप इसके पर्सनल नोट्स बनाइए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगे। इसको वीडियो को आप थोड़ी स्पीड में देखिए ताकि आपकी मेमोरी और ज़्यादा मेमोराइज करने के लिए हेल्पफुल हो। ठीक, इसके बाद आगे वाली वीडियो के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।